Hello everyone, welcome to all on one-to-one maths platform. So friends, now we are going to start the engineering mathematics first. Okay, so in that we are going to see the first unit, that is your differential calculus. So differential calculus के अंदर हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर दिख रहे हैं आपका, that is MVT. फुल फॉर्म क्या है इसका? मीन वैल्यू थियरम. ओके, सो उसमें का जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम आज कवर करने वाले हैं, दैट इज योर रोल्स थ्योरम. सो आज का जो मेन मोटिव है हमारा वो यही है कि व्हाट इज रोल थ्योरम जो है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 3 सेक्शन में काम करते हैं, दैट इज व्हाट, वेयर एंड वाई, जो भी कुछ है. ओके, सो एग्जैक्टली हम लोग ये 3 पार्ट में काम करते हैं, बिकॉज इस चीज़ से क्या होता है कि आपका जो कंसेप्चुअल जो है क्लैरिटी वो बहुत अच्छे से होता है. ओके, आप एप्लीकेशन के साथ जब आप चीज़ों को पढ़ते हो देन इट इज़ मोर इफेक्टिव. ओके, सो आज हम लोग बस देखने वाले हैं वॉट, बिकॉज ये वॉट में ही बहुत चीज़ कवर हुई यहाँ पे. ओके, सो आज वॉट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वेयर एंड वाई देखेंगे. ओके, सो एग्जैक्टली क्या है रोल्स थ्योरम वो पढ़ते हैं. एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम है, सो उसका एक स्टेटमेंट है. एक मैथमेटिशियन था जिनका सरनेम था रोल, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था. ठीक है, हमको वहाँ पे जाना नहीं है. हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि एग्जैक्टली हम इसको अच्छे से पढ़ के अपने इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है मैथ्स 1 का, उसमें अच्छा स्कोर कैसे लेके आएंगे. ओके, सो अगर आपको पढ़ना भी है तो आप बहुत से वहाँ पे रेफरेंस बुक भी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो. ठीक है, सो क्या है यहाँ पे रोल्स थ्योरम क्या स्टेट करता है? रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट अ फंक्शन, एक फंक्शन है. क्या है? फंक्शन. अ फंक्शन, अगर एक फंक्शन है मेरे पास, मैं उसको बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स. क्या है फंक्शन? एफ ऑफ एक्स. सो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स या फिर अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस. अब कॉन्टिन्यूस मतलब क्या? आपने पढ़ा भी होगा क्लास 12 के अंदर, आपको फिर से बोलता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है ग्राफ. क्या है? ग्राफ. सो मेरे पास एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये इसको बोलूँगा मैं क्या? कॉन्टिन्यूस. एक ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, फिर यहाँ से फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा. सो ये कंटिन्यूस है? इट इज़ नॉट कंटिन्यूस. ओके, तो कंटिन्यूस मतलब क्या? एक बार स्टार्ट किया, स्मूथ कर्व पूरा निकाल लिया, दैट इज कंटिन्यूस. ओके, सो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन किस वे से दिख रहा है? इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म, मतलब उससे जो ग्राफ बनेगा वो क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस. ओके, सो वो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है इन द क्लोज्ड इंटरवल. कंडीशन दी है, आपको उसको सेटिस्फाई करना है. जो फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द रोल्स थ्योरम. ओके, सो अगर एक फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है, इस स्क्वायर ब्रैकेट हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल, जहाँ पे हम लोग ए और बी दोनों की वैल्यू कंसिडर करते हैं. व्हेन वी सॉल्व द एग्जांपल्स एट दैट टाइम वी विल लुक ओवर इट. ओके, सो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन द क्लोज इंटरवल एंड सेकेंड वही फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल. क्या है? डिफरेंशिएबल मतलब क्या? अरे सिंपल है ना बाबा, डेरिवेटिव निकालने का. क्या निकालने का? डेरिवेटिव. अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है देन इट इज डिफरेंशिएबल. ओके, ऑन दी ओपन इंटरवल. अब ये पॉइंट है, डेरिवेटिव आप निकाल लोगे. ओके, सो ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल के अंदर मतलब आपको ए और बी को छोड़ना है. ओपन में, ओपन के अंदर जो वैल्यू होती है ना, तो उसके बीच की वैल्यू हम पकड़ते हैं, वो एंड वैल्यू हम लोग छोड़ देते हैं. ओके, सो ओपन जो इंटरवल है उसके अंदर वो फंक्शन का भी रहता है आपका डिफरेंशिएबल. और थर्ड क्या है? अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो जो फंक्शन आपका बेसिक, उस फंक्शन में आपने ए की वैल्यू पुट की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, ए पुट किया और उसी फंक्शन में बी पुट किया, दोनों वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई. देन ओनली आप अप्लाई कर पाओगे. ठीक है, सो क्या बताया मैंने? मेरे पास अगर एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस. किसमें? इन द ओपन इंटरवल जो वैल्यू है. ठीक है, सेकेंड वही फंक्शन क्या चाहिए मेरे पास? यहाँ पे डिफरेंशिएबल. किसमें? क्लोज इंटरवल में. ओके, एंड थर्ड वही फंक्शन क्या चाहिए मेरा? एक जो यहाँ पे एक दिया उन्होंने, क्या? एक फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी. आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट है ऑलरेडी. ओके,
सो ये 2 पॉइंट्स के लिए वो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब आ रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक 1 पॉइंट दैट इज सी। सो अगर ये 3 कंडीशन कभी सेटिस्फाई होते हैं, सो उस केस में एटलीस्ट एक पॉइंट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर, सच दैट उसका जो डेरिवेटिव होगा विच इज इक्वल टू 0। सिंपल है, क्या बताया। फॉर एग्जाम्पल ए से लेके बी तक मैंने कर्व निकाला, वो कर्व स्टार्ट हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज 2। मैंने यहाँ से कर्व निकाला और मैंने यहाँ पे एंड किया। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्टिंग ऐसे, यहाँ पर मैंने उसको क्या किया, एंड किया। तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच में जो मैंने पूरा कर्व निकाला, उस पूरे कर्व में एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पे डेरिवेटिव कितना है, 0 है। ओके, सो यही क्या करता है आपका ये रोल्स थ्योरम यहाँ पे आपका करता है स्टेटमेंट। ओके, इन सिंपल टर्म्स इफ अ स्मूथ कर्व स्टार्ट्स एट एंड एंड्स एट द सेम हाइट। एक यहाँ पे स्मूथ कर्व है, अभी स्मूथ कर्व मतलब भी क्या, कॉन्टिन्यूस कर्व। सिंपल, अगर एक स्मूथ कर्व मेरे पास, तो वो स्मूथ कर्व यहाँ पे स्टार्ट भी हुआ एंड एंड भी हुआ एट द सेम हाइट। अब हाइट क्या बोलोगे भैया, भैया ये जो है ना, ये दैट इट इज हाइट। क्या ये हाइट। आप चाहे तो ये कर्व को आप इस वे से भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ भी निकाला फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ ऐसा निकाला कर्व, ओके, इन दिस फॉर्म, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने एंड किया। ओके, तो ये एक पॉइंट मिलेगा आपको जहाँ पे ये, सो ये भी क्या है, हाइट है। ओके, सो सेम हाइट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पॉइंट, मिल रहा है यहाँ पे पॉइंट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पॉइंट बिटवीन वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। जो टेंजेंट लाइन निकाली है, टेंजेंट मतलब क्या, ऐसी लाइन जो कर्व को एटलीस्ट, जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेंजेंट। ओके, सो टेंजेंट इज 0 और यहाँ पे हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हुई है, फॉर्म हुई है। सिंपल, जितना उसको आप लोग इमेजिन करोगे उतना वो और आपको सिंपल जाएगा। ठीक है, यही एग्जांपल को यहाँ पे ग्राफ दिखाया है, हम लोग को जो सम सॉल्व करने हैं वो कुछ इस फॉर्म में करना है। फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन लिया, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम क्या है, x² - 4x + 4। जैसे कि हर बंदे का नाम होता है ना, मेरा नाम अवेज है, आपका नाम चिंटू मिंटू, जो भी कुछ होगा, तो उसी वे से हर एक चीज़ का एक आइडेंटिटी होती है। तो ये ग्राफ भाई बोलते हैं हमको भी कुछ ना कुछ नाम चाहिए, नामांकन हमको भी दो, तो इसलिए नामांकन यहाँ पे क्या दिए, x² - 4x + 4। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन क्या है, इस ग्राफ का नाम है। ओके, सो इस इक्वेशन पे अगर मैंने यहाँ पे रोल्स की जो 3 जो है कंडीशन वो अप्लाई करता हूँ, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, देन ओनली मैं बोलूँगा कि उनके बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट वहाँ पे लाई कर रहा है, जो जिस पॉइंट का डेरिवेटिव कितना है, 0। ओके, सो कर्व स्टार्ट्स एट पॉइंट 2,0। ओके, 2,0 राइजेस टू इट्स मैक्सिमम, मैक्सिमा तक गया हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बॉल लिया, आपने उसको थ्रो किया, क्या किया, थ्रो किया, आपने थ्रो किया उसको, वो एक हाइट तक जाता, आफ्टर दैट एक हाइट पे मूव, मतलब एक हाइट तक पहुंचने के बाद देन इट कम डाउन। तो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपने अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की, सो वो आएगी हॉरिजॉन्टल, और उस पॉइंट का अगर आपने निकाला फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव, तो वो कितना आएगा, 0। इतना ही कंसेप्ट है किसका, रोल्स थ्योरम का। अगर आपने ऐसा ही पढ़ लिया, अगर गेट एग्जाम का भी क्वेश्चन भी आपको आता है रोल्स के ऊपर, आप आराम से कर लोगे। ओके, सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक बेसिक इंट्रो पार्ट देखा, पूरा थ्योरेटिकल था मोस्टली, बट थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रियल टाइम जो एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशन भी देखेंगे उसके, और आपके एग्जाम में, आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम में, कॉलेज में, या फिर आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आप लोग, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, दैट विल बी सॉल्व। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।